पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा बसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधितपादपद्यं श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। अर्थात जो भारत के पूर्व उत्तर में स्थित है, जहाँ चिताभूमि भी है, जहाँ आदि शक्ति का पीठ भी है, वहाँ जो ज्योतिर्लिंग है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 5वें और 6वें ज्योतिर्लिंग पर। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बाबा बैजनाथ धाम की कथा पर। भगवान शिव व उनके भक्त रावण की कहानी बहुत ही रोचक है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहे। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास तीनों लोकों का अधिपत्य था और उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके लंका में रख लिया था और अब उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव को भी कैलाश छोड़ लंका में ले जाए। भगवान शिव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो कर दिया, पर एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। इस पर रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि विष्णु ने लीला रची और वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में जाने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस ग्वाले का नाम बैजू था और ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु स्वयं थे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। चूंकि बैजू के हाथों शिवलिंग की स्थापना हुई, इसलिए यह तीर्थ बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित हो शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आकर उस शिवलिंग की पूजा की और विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की। तभी से महादेव मां कामना लिंग के नाम से देवघर में विराजमान है। वैद्यनाथ को पहले कार्तिकेयपुर के नाम से जानते थे, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में कत्यूरी वंश की राजधानी थी। इस स्थान को देवघर भी कहते हैं। देवघर अर्थात देवताओं का घर। यह एक सिद्ध पीठ है
यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल सावन के महीने में श्रावण मेला लगता है, जिससे लाखों श्रद्धालु बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। अब आगे हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के आकार प्रकार को देखते हुए इन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है भीमा नदी। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में भीम नामक एक राक्षस रहता था। वो कुंभकर्ण का पुत्र था। जब भीम को पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे श्री राम ने मारा है, तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने तपस्या करके बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नामक राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ अपनी पूजा करने के लिए कहा। राजा ने बात नहीं मानी तो उसने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कारागार में ही शिवलिंग बना पूजा करने लगे। जब भीम ने यह देखा तो तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसा करने पर शिवलिंग से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान से हमेशा के लिए वहीं रहने का आग्रह किया। तब भगवान वहां शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान का नाम भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा। इस प्रकार चमत्कारी ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ओम नमः शिवाय। जय सनातन, जय भारत।